डिनर हो गया है। थोड़ी टायर्ड दिख रही हूँ क्योंकि ऑफिस से आई हूँ और बात भी कोई इतनी अच्छी है नहीं जिसमें कि एकदम उत्साही होकर मैं बात करूँ। अभी जो ये कोलकाता में वापस से एक और रेप केस हुआ है, सेम 1 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज की लड़की के साथ। लास्ट ईयर हुआ था आरजीकर में। आज तक भी एक्चुअल दोषी लोग पकड़े नहीं गए। जो वो हरामी सरकार था, जो प्रिंसिपल था, वो आज भी किसी एक दूसरे कॉलेज का, बहुत बड़े कॉलेज का डीन बन गया है वापस। ममता बनर्जी ने इस वाले रेप केस के लिए बोला है कि रात को 11:30 बजे लड़की बाहर क्या कर रही थी अकेले, लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये तो वही बात हो गई यार कि तुम अपनी बॉडी लेके नहीं निकलो, नहीं तो कोई भी मर्डरर या फिर पीडोफाइल आके तुम्हारे साथ आके किसी भी पल दिन में चाकू घोंप के चला जाएगा। ये वही बात हो गई ना। तो यार फिर तो यार कोई लोग रास्ते में निकले ही नहीं ये सोच के कि यार किसी भी पल हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। और रही बात वो लड़की की, वो रात को तो यार डिनर करने निकली थी, वो तो निकली भी नहीं थी ऐसे ही घूमने या आवारागर्दी करने, वो डिनर करने निकली थी। मतलब बेहया हो चुके हैं ममता बनर्जी, एकदम गंदी नीच बातें। लास्ट टाइम भी इन्होंने राम बाम और शाम का कुछ बोला था आरजी कर के केस में। इस बार भी उन्होंने यूपी सरकार के ऊपर उंगल उठाने की कोशिश की है, लेकिन उनको एक्चुअल में नहीं पता ऑन ग्राउंड योगी जी की सरकार कितनी न्यायप्रिय है और क्रिमिनल्स के साथ वो क्या हरकत मचाते हैं। आज कोलकाता में एक गांव है जहाँ पे कि 12 फैमिली है मुसलमानों की, और जो बाकी फैमिली है गांव की वो बंगालियों की है, हिंदू। तो वो 12 फैमिलीज़ ने मिलके बोला कि हमको तकलीफ़ होती है, तो वहाँ पे अब वहाँ दुर्गा पूजा नहीं होता है। तो कोलकाता में अब देखो धीरे धीरे हिंदुओं का से ख़त्म हो रहा है। इसी साल मालदा में क्या हुआ, मुर्शिदाबाद में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ क्या हुआ, सबको पता है। क्या ये मुसलमान इंडिया के मुसलमान है? नहीं, ये मुसलमान है रोहिंग्यास, ये मुसलमान है बांग्लादेशी, जो कि हमारे एक्चुअल इंडियन मुसलमानों का हक मारने आ गए हैं। मैं तो थक गई हूँ यार। कोलकाता क्या शहर हुआ करता था और आज वो क्या शहर हो गया है, जहाँ की सीएम ये बोले कि रात को लड़की 12:30 बजे ना निकले, ये ना निकले, वो ना निकले, जबकि वो निकली भी नहीं थी घूमने। वैसी सीएम को अपना रेजिग्नेशन तुरंत देना चाहिए। सिर्फ पद से रेजिग्नेशन नहीं, हर जगह से, हर एक जगह से उसको रिज़ाइन करना चाहिए और उसकी फैमिली को बैन कर देना चाहिए कि अब ये लोग कोई भी सियासत में नहीं आएंगे या फिर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। ममता बनर्जी खुद एक लेडी है, काफ़ी सारे जगह पे वो जाती हैं, या फिर मान के चलिए आज अगर कोई इमरजेंसी आ गया, उनको रात को 11:30 बजे निकले, तो क्या मतलब उनके साथ तो यार कुछ भी हो सकता है, फिर उनके साथ भी हो सकता है। जस्ट बिकॉज उनके साथ 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं तो उनके साथ नहीं हो रहा है। शी हर सेल्फ इज़ अ गून। लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उनको प्रिजन, जेल में ले जाके प्रिजन में डाल दे रही है। व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ हर? कोलकाता वाले, ये मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि यार बंद करें आप उसको वोट देना। आप अगर आज भी ये सोच के जी रहे हैं कि वो आपको साइकिल देगी या फिर 10-5 हज़ार आपके खाते में भर देगी आपके क्लब के नाम पे, आप लोग ना वोट देना उनको बंद करो। हिंदूज़ जागो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बीजेपी के फॉर में नहीं हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि बीजेपी में भी क्रिमिनल्स हैं, लेकिन ममता बनर्जी अब नहीं, प्लीज़। मतलब आपको अगर लग रहा है ना कि आपके घर की बहू बेटियां सेव है, नहीं। 55,000 करोड़ आप लोग दुर्गा पूजा में पंडाल बनाने में लगा रहे हो। दुर्गा माँ जो एक्चुअल में जैसी दिखती हैं, जैसी हमारी यादें हैं कि दुर्गा माँ की ऐसी सुंदर 3 एकदम नैन नक्श होंगे, दुर्गा माँ हमारी साड़ी पहनी होगी लाल कलर की या फिर सफ़ेद विथ रेड बॉर्डर साड़ी पहनी होगी, उनके साथ में उनके बाल बच्चे होंगे। आज वो थीम पूजा करने के चक्कर में वो चीज़ ही ख़त्म होती जा रही है। कोलकाता में रेप्स हो रहे हैं लड़कियों के, जिसका कि कोई क्रिमिनल जस्टिस नहीं हो रहा है, जिसका कि कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा है।
कोई नहीं पकड़ा जा रहा है। वहाँ पे दुर्गा पूजा अब बस शोशेबाजी हो गई है कि कौन सा क्लब कितना अच्छा करेगा। वहाँ कंपटीशन होता है, वहाँ दुर्गा माँ के नाम पे कंपटीशन किया जाता है कि कौन सा क्लब ने कितना अच्छा पूजा किया। लोगों को कोई फर्क नहीं है। लास्ट ईयर लोगों ने कैंडल मार्च किया, ये किया वो किया, उसके बाद एक टाइम बाद सब भूल गए यार। कैसे हो यार आप लोग? पूरी दुनिया, पूरी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने, पूरी दुनिया, बिलीव मी, पूरी की पूरी दुनिया ने उस लड़की के लिए नाम लिया, लेकिन कोलकाता कैसे भूल सकती है? कैसे? अब तो जागो बंगाल वासियों, अब तो जागो प्लीज। আমি আপনাদেরকে হাত জোর করে অনুরোধ করছি, অনেক হয়েছে মমতা ব্যানার্জি, অনেক। ছাড়ুন এইবার ওনাকে, এবার যেতে দিন ওনাকে। একটা নোংরা মহিলা উনি। मुसलमान जो कोलकाता के हैं, जो एक्चुअल के जो इंडियन मुसलमान है, रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशीज को तो जाने दो। आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट गिव अ शिट टू देम। दे आर द शिट पैथेटिक ड्रेन का कीड़ा, लीव देम। लेकिन जो बंगाली लोग हो, बंगाली मुसलमान हो भारत देश के, आप लोग समझे इस बात को। ममता बनर्जी आपकी दीदी नहीं है। जिस दिन आप लोग उनको वोट करना छोड़ोगे ना, उस दिन वो आपके घर पे भी देखिए क्या करती है। वो हिंदू मुसलमान के लिए नहीं है, वो बस इसलिए है कि मुसलमानों को उन्होंने सॉफ्ट टारगेट बनाया है और उनसे वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। और आज जो हालत चल रहा है ना, मुसलमान के घर की लड़की का भी किसी ना किसी दिन रेप होगा। आपको अगर लग रहा है कि हिंदू के घर की लड़कियों का रेप हो रहा है, नहीं, मुसलमान के घर पे भी शायद होता होगा, पर वो न्यूज़ में नहीं आता होगा। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, कोलकाता को बचाओ। इट्स अ हाई टाइम, और एल्स इट विल बिकम अ डिफरेंट कश्मीर। इट इज़ बिकमिंग अ सेकेंड कश्मीर वेयर इन genocide have happened, wherein Hindu Pandits, Hindu Kashmiris were thrown out from their own land by Pakistani Muslims, and this is same thing happening. This will be done by Rohingyas, this will be done by Bangladeshis, and Bangla, Amader Shonar Bangla will no more be Shonar, will no more be ours. प्लीज़, एक फौजी की वाइफ होके मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूँ। थैंक यू।